एक ऐसा मंजर जिसने पूरी दुनिया की नजरों को मिडिल ईस्ट पर टिका दिया है। तस्वीरें इराक के पवित्र शहर नजफ से आ रही है, जहां सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं है। लाखों की भीड़, हवा में लहराते काले और लाल झंडे और सिसकियों के बीच एक ऐसा अंतिम संस्कार जो सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की भविष्य की नई इबादत लिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई का पार्थिव शरीर जब इराक की सरजमी पर पहुंचा तो नजफ की सड़कें गवाह बनी एक ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम की जिसने अमेरिका से लेकर उसके सहयोगियों तक की धड़कनें बढ़ा दी। आज हम आपको इस अंतिम यात्रा की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और इसके पीछे छिपे उस बड़े सियासी और रणनीतिक संदेश को भी डिकोड करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है मंगलवार की रात से। IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत और उनके परिवार को लेकर एक विशेष विमान नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पूरा हवाई अड्डा मानो शोक के एक बड़े केंद्र में तब्दील हो गया था। वहां सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि दोनों देशों के सबसे बड़े हुक्मरान मौजूद थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और इराकी प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी ने खुद वहां पहुंचकर दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर की अगवानी की। ये कोई आम प्रोटोकॉल नहीं था, ये दो देशों के बीच के उन गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रदर्शन था जो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति को तय करने वाले। और अब बात आज यानी बुधवार की। नजफ की सड़कों पर जो नजारा था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अयातुल्लाह खामेनेई का पार्थिव शरीर इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे एक कांच के ताबूत में रखा गया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर, कोई अपने नेता की तस्वीरें हाथ में लिए रो रहा है तो कोई श्रद्धांजलि स्वरूप पारंपरिक तरीके से स्वयं को कोड़े मार रहा है, जिसे सेल्फ फ्लैजेलेशन कहा जाता है। भीड़ में ईरान के झंडों के साथ साथ लाल और काले झंडे भी दिखाई दे रहे हैं जो शिया परंपरा में शोक और प्रतिरोध का प्रतीक माने जाते हैं। इराक की जनता के लिए अयातुल्लाह खामेनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे बल्कि वो एक सम्मानित धर्मगुरु और मार्गदर्शक थे। इराकी प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी ने भी इस आयोजन की गंभीरता को समझते हुए आज पूरे देश में पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है ताकि लोग बिना किसी बाधा के इस अंतिम विदाई का हिस्सा बन सके। इस यात्रा का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। नजफ में अंतिम नमाज शिया इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इमाम अली का दरगाह में अदा की जाएगी और इस ऐतिहासिक नमाज की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि नजफ हौजा के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित धर्मगुरु मोहम्मद तकी अल हकीम करेंगे। नजफ में इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस काफिले को एक और पवित्र शहर करबला ले जाया जाएगा। करबला जिसका इतिहास ही शहादत और न्याय की लड़ाई से जुड़ा है। वहां से प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वापस ईरान भेजा जाएगा। लेकिन इस पूरे धार्मिक और भावुक माहौल के समानांतर एक बहुत बड़ी सियासी हलचल भी चल रही। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आए हैं बल्कि वो इराक के साथ रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के मिशन पर। मंगलवार 7 जुलाई को बगदाद में इराकी प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी के साथ एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक हुई। पेजेश्किन ने ईरान की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए इसे इस्लामी एकजुटता का प्रतीक बताया। उन्होंने इराकी प्रधानमंत्री को तेहरान आने का न्योता भी दिया है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो सके। लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ अमेरिका पर। हालिया वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव का जिक्र करते हुए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन ने साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी अपनी वादों का सम्मान नहीं किया। ईरान अब समझौतों के किसी भी उल्लंघन या धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके जवाब में इराकी प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने खामेनेई को इस्लामी दुनिया का एक परिवर्तनकारी व्यक्ति बताया है और अच्छे पड़ोसी संबंधों के आधार पर ईरान के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की इराक की प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो नजफ और करबला की सड़कों से गुजर रहा ये जनाजा सिर्फ एक धार्मिक विदाई नहीं है, ये अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को एक खुला संदेश है कि इस पूरे क्षेत्र में ईरान और इराक का ये गठबंधन कितना मजबूत हो चुका है। ऐसे समय में जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, शक्ति का ये नया संतुलन दुनिया को किस तरफ ले जाएगा? अयातुल्लाह खामेनेई के बाद अब ईरान की कमान और उसकी रणनीतिक दिशा क्या हो और क्या एकजुटता इस क्षेत्र में एक नए संघर्ष को जन्म देगी या फिर स्थायी शांति का रास्ता बनाएगी? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे जब ये पार्थिव शरीर वापस ईरान पहुंचेगा। हमारी नजर इस महा कवरेज पर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.